तो ये जो नाट्याचार्य जो सौम्य है, सौम्य श्रीदत्त इसका पूरा नाम है, वह नाट्याचार्य भी है, उसके साथ साथ वह विशु का दोस्त भी है। जो है पर करुणा रस से उनकी जो क्रोध है उसे बहुत ही जल्दी जो है वो से हम नष्ट कर सकते हैं। मतलब राजा तो क्या है पर बहुत ही दयावान है, करुणामयी है। जैसे सौम्य श्रीदत्त कहता है, हाँ अब तो सब कुछ उत्कल में क्या है, राजा राजा चालुक्य के हाथ में ही है सब कुछ। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है उसे देखेंगे। कोणार्क नाटक के फर्स्ट सेशन में हमने लेखक परिचय, उसके साथ साथ कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसका यहाँ पर परिचय जो है हमने देखा। उसके साथ साथ पात्रों का परिचय देखा। कोणार्क जो नाटक है उसमें कितने सारे पात्र आते हैं, उसमें प्रमुख पात्र कौन से है और गौण पात्र जो है वहाँ कौन से है, मतलब उसके साथ साथ जो छोटे मोटे पात्र आते हैं उन सबका परिचय जो है हमने देखा। उसके साथ साथ लेखक जो है यहाँ पर किस भाव को जो है रखकर, मतलब यहाँ पर ज्यादातर रौद्र भाव जो है यहाँ पर दिखता है, तो उसी भाव को प्रधान बनाकर जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा। तो जो ललित और करुणा रस प्रदान है उससे यहाँ पर रौद्र रस को प्रदान करके लेखक ने जो है इसे लिखा है। और उसके साथ साथ कोणार्क मतलब क्या है, जो शीर्षक जो इस नाटक के लिए जो कोणार्क करके शीर्षक दिया गया है वहाँ क्या है, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसी के बारे में जो उन्होंने लिखा है, इसीलिए कोणार्क करके शीर्षक जो है रखा गया है और वहाँ सार्थक भी कहलाएगा, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक सिर्फ मंदिर के बारे में ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, मंदिर को बनाने के बारे में। फिर बाद में मंदिर कैसे नष्ट हुआ, अभी क्यों हम मंदिर को भग्नावशेष में देख पा रहे हैं, तो उसके लिए कारण क्या है, तो यही सब कुछ जो है यहाँ पर इस नाटक में यही कथा वस्तु है, यही सब कुछ जो है हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है मतलब अभी पहले यहाँ पर सूत्रधार से पहले जो 2 वाचिकाएं हैं वो क्या है, यहाँ पर कहते कि अभी दूर कहीं पूर्वी सागर के तट पर कंडहर सोता है, मानो सागर की लहरें ही जो है निशिवास मतलब रात दिन जो है यहाँ पर उसको लोरिया गाकर जो है सुला रही है। क्यों ऐसे कहते, क्यों अभी वहां कंडहर बना करके, फिर 700 साल पहले की ये कहानी है करके सूत्रधार शुरू होता है। फिर सूत्रधार जो है वहां कहता है कि क्यों ऐसे जो है ये मंदिर, कोणार्क मंदिर जो है आज खंडहर बन गया है, ये कहानी जो है वहां कहता है ना। उस समय दूर उड़ीसा में जो है उत्कल नरेश जो राजा नरसिम्ह देव था और जो महाशिल्पी विशु थे, दोनों मिलकर लगातार जो है भुवनेश्वर में एक के बाद एक 4 मंदिरों का निर्माण जो है वहां करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण वहां करते हैं। वहां आज भी क्या है, एक सुस्थिति में हम उन्हें देख सकते हैं, मगर उसके बाद आखिर में जो कोणार्क मंदिर बनाया गया, सूर्य भगवान का मंदिर, वहां क्यों आज एक खंडर की तरह बन गया है, वहां क्यों आज भग्नावशेष में है, उसका कारण क्या है। तो इस तरह जो है कुछ यहाँ पर कहानी को जो है यहाँ पर रचा गया है इसी बात को रखकर। तो ये ऐतिहासिक घटना प्रधान कहानी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सभी हमने लास्ट सेशन में देखा था। आइए अभी पहला अंक, पहले जो हमने देखा था लास्ट सेशन मतलब कोणार्क नाटक का फर्स्ट सेशन जो है उसमें हमने लेखक परिचय, पात्रों का परिचय और उपक्रम जो है देखा था। तो आज जो है पहला अंक है, देखिए पहला अंक में यहाँ पर कहानी जो है या फिर जो नाटक है वह कैसे शुरू होता है। एक कक्ष का भीतरी भाग मंदिर का विशाल 4 दीवारी के भीतर मुख्य मंदिर से लगभग 50 गज दक्षिण पूर्व की ओर एक भोग मंदिर है। यह कमरा उसी में स्थित है और मंदिर के निर्माण के दिनों में महाशिल्पी विशु का निवास स्थान। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो पहला अंक है वो विशु के जो कक्ष है उसी पर जो है यहाँ पर मतलब उसी पर जो है घटित होता है, पहला अंक और दूसरा अंक उसी में जो है यहाँ पर घटित होता है करके। वैसे ही क्या है यहाँ पर विशु के कक्ष में जो है मंदिर में ही विशु के कक्ष में जो है पहला अंक जो एक कहानी है जो यहाँ पर शुरुआत जो है उसकी होती है। तो यहाँ पर एक कक्ष है, उसका भीतरी भाग है, मंदिर जो है वह बहुत ही विशाल है, बहुत ही बृहदाकाय है। तो ऐसे में उसमें क्या है, एक भोज मंदिर है, उसी भोज मंदिर के पास जो है पर दक्षिण पूर्व की ओर एक भोग मंदिर है, वहीं पर जो है यहाँ पर कमरा उसी में स्थित है। और वो कमरा किसका है, महाशिल्पी विशु का निवास स्थान है। यहाँ पर क्या है, उस एक जो चित्र जो है यहाँ पर देख पा रहे कि ये जो एक चित्र है, जो कमरा है महाशिल्पी विशु का कमरा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, देखिए विशु के कमरे का जो वर्णन है वहां होता है।
कि यहाँ पर एक पीठ जो है आप देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ कहते हैं कि उसके कमरे से ठीक सामने जो है यहाँ पर मंदिर का मुख्य भाग जो है यहाँ पर रहता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो मंदिर का मुख्य भाग है और ये दरवाजा है, फिर उसके साथ ये दोनों खिड़कियां है। तो दोनों खिड़कियों के सामने बराबर जो है यहाँ पर दो खंभ जो है यही वर्णन जो है आगे आपको यहाँ पर नाटक में क्या करते वहां जाते हैं। तो ऐसे में उसके साथ साथ कुछ मूर्तियां जो है वहां पर बिखरी पड़ी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके साथ साथ छैनिया और उसके साथ साथ हथौड़ा और कुछ मूर्ति बनाने की कुछ जो जरूरी जो वस्तुएं होती है वहां भी यहाँ पर आप देख सकते हो। क्योंकि महाशिल्पी विशु जो है वहां पर उसका एक कमरा है, तो उसका ये पीठ है, उसके साथ साथ यहाँ पर वो मूर्तियां बनाने के लिए जो है यहाँ पर बैठकर वह मूर्तियां बनाता है। तो ऐसे में छैनी, हथौड़ा और भी कुछ जरूरी सामान जो भी रहते हैं मूर्ति बनाने के लिए वो सभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वहां सभी बिखरा पड़ा है। और वर्णन जो यहाँ पर क्या करते जाते हैं कि यहाँ पर जितना जो है मंदिर में हम अलंकार जो है देख सकते हैं, मंदिर की पाषाणों में, पाषाण मतलब पत्थर, मंदिर के पत्थर जो है उनमें जितना अलंकार जो हम देख सकते हैं उतना ही अलंकार विहीन ये विशु का कक्ष है। यहाँ पर देखिए ना ही खंबे में हो या फिर ना ही यहाँ पर किसी भी दीवार में जो है कुछ भी जो अलंकार जो है यहाँ पर कलाकृति जो है वहां नहीं है। वही मंदिर में बहुत सारी कलाकृतियां जो है वहां पर है। तो इस तरह अभी फिलहाल जो है नाटक का जो शुरुआत है, पहला अंक जो है उसकी शुरुआत किस तरह होती है। फिलहाल ये विशु का कक्ष है, उसमें विशु जो है बैठा हुआ है। फिर उसके पास जो है वहां पर कौन है, राजीव है जो मुख्य पाषाण कोर्तक है। याद रखिएगा सभी नाम और वह कौन है ये सभी याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में पात्र परिचय के संदर्भों में भी मैंने आपको बताया था ना, राजीव मतलब मुख्य पाषाण कोर्तक है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर शिल्पी महाशिल्पी विशु है और उसके साथ साथ राजीव है। अभी उन दोनों में बातचीत जो है शुरू होती है। देखिए विशु, आखिर कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपटधर को स्थापित कर पाएंगे। आज 10 रोज हो गए, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापना नहीं हो रहा है। देखिए अभी विशु जो है वह चिंतित है। फर्स्ट सीन आपको कैसे शुरू होता है, विशु का कक्ष है, ये याद रखिएगा। मंदिर में क्या है पर विशु का कक्ष है, विशु के कक्ष में वह चिंतित बैठा हुआ है कि क्या है अभी वो मंदिर को कब पूरा जो है कर पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था लगातार 12 साल जो है उसको पूर्ण होने के लिए समय लगा और उसके साथ साथ 1200 शिल्पियां या फिर कर्मचारियां जो है वो सभी जो है उसमें काम कर रहे थे। तो ऐसे में इतने सारे लोग मिलकर इतने सालों से एक मंदिर को जो है पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यही चिंता में हूँ। अभी ये जो सिचुएशन है, ये जो सीन है, अब इस संदर्भ में लगभग वो 12 साल हो चुका है। क्या है, लगभग 12 साल हो चुका है। क्या है, अभी मंदिर का सिर्फ कुछ ही जो कलश जो है यहाँ पर रखना और मूर्ति का प्रतिष्ठापना करना जो है सिर्फ वही बाकी है। इतने में लगभग मंदिर संपूर्ण जो है पर पूर्ण रूप से बन गया है। सिर्फ उतना ही काम बाकी है, फिर मंदिर प्रचलित में आ सकता है, आचरण में वहां आ सकता है। तो यही बात को रखकर तो ये सिचुएशन उस समय का है, लगभग मंदिर बन चुका है, थोड़ा सा ही काम बाकी है। तो ऐसे में विशु चिंतित है और वो राजीव से कह रहा है कि आखिर कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपटधर को स्थापित कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर त्रिपटधर, अम्ल, छप्र ये सभी क्या है, मंदिर के जो भी ऊपरी हिस्सा जो रहता है जिसे हम गोपुर भी कह सकते हैं, तो उस भाग का जो है यहाँ पर नाम है ये सभी। तो एक एक स्टेप जो है लेवल जो है पर बढ़ता जाता है। छप्र, छप्र के ऊपर अम्ल, अम्ल के ऊपर कलश जो है, त्रिपटधर उसे कलश भी हम कह सकते हैं। तो वो सभी जो है यहाँ पर सिर्फ कलश की प्रतिष्ठापना कर और उसके बाद यहाँ पर मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने पर मंदिर पूरा जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए वह चिंतित है कि कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपटधर को जो है स्थापित कर पाएंगे, कब ये काम पूरा होगा। अभी लगातार 10 रोज से केवल इसी काम पर हम अटके हुए हैं और ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है करके वह चिंतित है। इतने में राजीव की ओर मुंह करके, राजीव तुम कहते हो कि तुमने कलश के अधो अंश को और हल्का कर दिया। देखिए यहाँ पर प्रश्न करता है राजीव को। देखा राजीव भी वहां पर रहता करके मैंने कहा था ना कि पाषाण कोर्तक करके, तो उसे कहता है कि पाषाण कोर्तक मतलब क्या है, यहाँ पर चैनी से हथौड़ा चैनी हथौड़ा लेकर सभी जो है कैसे यहाँ पर शिल्पी कहता है वैसे जो है उस पाषाण को मतलब पत्थर को जो है यहाँ पर तोड़ने वाला या फिर पत्थर में वो आकृति जो है यहाँ पर देने वाला।
तो ऐसे में उससे वो कहता है कि राजू तुम कहते हो कि देखो कलश के अधो अंश को और तुमने हल्का कर दिया है करके उसे प्रश्न जो है करता है। फिर राजीव, हाँ फिर भी कलश ठहर नहीं पाता, मैंने अमल के हर एक अनुपात को फिर से नापा, कहीं कमी नहीं देखी। तो ऐसे में वो यहाँ पर कहता है कि हाँ मैंने जैसे आपने कहा था मैंने और हल्का कर दिया है और मैंने सब कुछ नापा है, सब कुछ तो ठीक है, अम्ल के क्या है यहाँ पर अनुपात भी मैंने मेजरमेंट भी मैंने देख लिया है, सब कुछ तो ठीक है, फिर क्यों काम पूरा नहीं हो पा रहा है मुझे भी नहीं पता, इस तरह वह कुछ कहता है। फिर विशु, जानता हूं लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि के परे हो चली है, मुझे ना मालूम था कि सूर्यदेव कि जिस विशाल वाहन का स्वप्न में देखा करता था वह सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो उठेगा। देखिए कुछ इस तरह जो है यहाँ पर विशु और राजीव में, महाशिल्पी और मुख्य पाषाण कोर्तक के बीच में कुछ बातचीत काम को लेकर, मतलब वहां पर अभी अम्ल के ऊपर त्रिपटधर को जो है रखना है, तो यहाँ पर वह क्यों नहीं बैठ पा रहा है, 10 रोज से सिर्फ यही काम पूरा करने में हम लगे हुए हैं, अभी तक तो वह काम हो जाना चाहिए था। फिर वो पूछता है कि चक्र के जो अधोंश की जो भूमि है वहां तो ठीक है ना, तो वो कहता है हाँ सब कुछ तो ठीक है, फिर भी कलश क्यों नहीं बैठ पा रहा है मुझे नहीं पता। इस तरह यहाँ पर राजीव जो है विशु से कहता है। तभी देखिए विशु अपनी मन की बात जो है वहां पर उसके सामने रखता है कि क्या है, मैं जानता हूँ कि तुम भी कोशिश कर रहे हो और हम भी पूरा कोशिश जो है यहाँ पर कर रहे हैं, फिर भी मेरी ये जो विराट कल्पना है पूरा होते होते यहाँ पर क्यों अटक गया है या फिर क्यों रुक गया मुझे पता नहीं चल रहा है करके। देखिए लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि के परे हो चली है, अभी महती कल्पना, एक विशाल कल्पना जो उसने किया था मंदिर की, वो अभी उसकी बुद्धि से भी परे हो चली, इसीलिए तो वो अभी मंदिर को पूरा नहीं कर पा रहा इस अवस्था में आकर। तो ऐसे में मुझे नहीं मालूम था कि सूर्यदेव की जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैं देखा करता था वहां सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण को छूने के लिए उतावला हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कहता है अभी लगभग मैंने कहा था कि मंदिर पूरा बन गया है, तो ऐसे में वो कहता है एक विशाल सूर्यदेव की मंदिर को बनाना है, इतना तो मैंने कल्पना जो है की थी। कोई भी कलाकार है क्या है पहले अपने दिमाग में ही अपने मन में ही कल्पना जो है वह करता है, तो इसकी जो ये मंदिर की जो एक कल्पना थी वो बहुत ही महती बहुत ही विशाल कल्पना थी, एक विशाल मंदिर जो है सूर्यदेव का बनाना है करके। तो ऐसे में मुझे नहीं पता, देखो अभी क्या है धरातल से मतलब पृथ्वी से मतलब धरती से उठकर अभी मानो ये मंदिर मतलब वो रथ के आकार में वो मंदिर बना रहा है, तो ऐसे में वो सूर्य भगवान को छूने के लिए उतावला हो जाएगा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि क्या है, जो कोणार्क मंदिर है वो रथ के आकार में है, किस तरह सूर्यदेव की 7 घोड़े वाला वो जो एक रथ होता है ना, तो उसी की आकार में एक विशाल मंदिर जो है सूर्य भगवान का बनाना है करके उन लोगों ने प्लान किया था, तो वैसे ही वो बना भी रहे। तो ऐसे में मानो वो मंदिर धरती से उठकर सूर्यदेव को छूने के लिए जो है उतावला हो रहा है। इतना यहाँ पर बड़ा जो एक मंदिर है वहां कैसे बना मुझे ही पता नहीं चला। देखिए उसने सोचा था कि उसे एक क्या है विशाल बृहदाकाय एक मंदिर जो है रथ के आकार में सूर्य भगवान की मंदिर बनानी है करके, कोणार्क को जो है उसे बनाना है करके, मगर उससे भी परे जो है उससे भी बढ़कर जो है बृहदाकार में वहां मंदिर बन चुका है। तो इसीलिए ऊपर जो है थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि वहां पर वो ऊपरी हिस्सा जो है वहां पूरा करे। तो ऐसे में सौम्य यह ठीक रहेगा ना विशु, इस तरह कहते हुए वहां पर कौन आ जाता है, सौम्य श्रीदत्त जो है आ जाता है। देखिए इतने में कोणार्क मंदिर के बारे में जैसे ही ये सभी बात जो है यहाँ पर विशु जो है राजीव से कहता रहता है, उतने में राजीव कहता रहता है कि हाँ मगर राज ज्योतिषी, तो इतना वो कहता रहता है उतने में जो है यहाँ पर सौम्य श्रीदत्त आते हुए बोलते हुए आता है कि यह ठीक रहेगा ना विशु करके। देखिए वहां अपनी वेशभूषा विशु को दिखाता है। कौन है सौम्य श्रीदत्त, नाट्याचार्य है। नाट्याचार्य मतलब नाट्य प्लस आचार्य मतलब डांस मास्टर, नृत्य सिखाने वाला। तो ये जो नाट्याचार्य जो सौम्य है, सौम्य श्रीदत्त इसका पूरा नाम है, वह नाट्याचार्य भी है, उसके साथ साथ वह विशु का दोस्त भी है। इसीलिए अभी फिलहाल तो वो क्या है यहाँ पर तैयार होकर जो है वहां आया है। किस तरह एक डांस मास्टर या फिर नाट्याचार्य उस समय रहते थे, उनकी वेशभूषा किस तरह होती थी, उसी तरह अच्छे से वहां तैयार होकर जो है वहां आया है। कोई कमी तो नहीं है नाट्याचार्य की वेशभूषा में। देखिए यहाँ ठीक तो है ना विशु कहते हुए अपनी वेशभूषा को यहाँ पर
ठीक करते हुए देखते हुए उसे, फिर कोई कमी तो नहीं है ना नाट्याचार्य की वेशभूषा में करके, वो किससे पूछता है? विशु को पूछता है। ये याद रखिएगा, सप्रसंग व्याख्या के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। देखो मेरी वेशभूषा में अभी कोई कमी है क्या? लगता हूं ना मैं नाट्याचार्य, इस तरह से भी वहां कहता है। तभी देखिए राजीव, हाथों में वीर श्रृंखला कहाँ है? तात सौम्यश्री। देखिए तात का अर्थ यहाँ पर दो है, एक तो तात मतलब पिताजी भी, और पूजनीय कहने के लिए भी, रेस्पेक्ट देते हुए पूजनीय कहने के लिए, फिर सम्मान देने के लिए भी तात शब्द का जो प्रयोग है वहां करते हैं बड़ों के लिए। तो ऐसे में राजीव क्या पूछता है? पर हाथों में वीर श्रृंखला कहाँ है? तो ऐसे में ठीक है, आप नाट्याचार्य तो लग रहे हो, मगर आपके हाथों में वीर श्रृंखला कहाँ पर है करके। तभी सौम्य इतना भी नहीं समझे राजीव, हाथों में मंजीर देखते हो, मंजीर बजाने की भंगिमा यदि नहीं हो तो वहां नाट्याचार्य की मूर्ति क्यों कर लगेगी? और यदि मंजीर बजाना है तो सुवर्ण श्रृंखला कलाइयों में कैसे ठहर सकती है? देखिए अभी जैसे ही राजीव वीर श्रृंखला कहाँ है करके वो कहता है, तभी यहाँ पर सौम्य कहता है कि तुम इतना भी नहीं समझते राजीव, अभी क्या है, नाट्याचार्य की मूर्ति बनाने के लिए मैं तैयार होकर आया हूँ। तो ऐसे में नाट्याचार्य की तरह मुझे लगना है तो हाथों में मंजीरे तो होना ही है, जिससे क्या है, वो भी एक तरह की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले से भी नाट्याचार्य जो है नृत्य सिखाने के लिए, नृत्य करते समय उसे बजाते थे। तो ऐसे में मेरे हाथों में वही है, तो उसे पकड़ना है, उसे क्या है, पकड़कर जो है, अगर एक पोज जो है, मतलब नाट्याचार्य की इसमें मुझे रहना है तो मुझे वीर श्रृंखला में कहाँ से पकड़ूंगा, इस तरह से भी वहां कहता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यही क्या है, नाट्याचार्य सौम्य श्रीदत्त की मूर्ति है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को जो है जो मूर्ति मिली थी, जिससे पता चला कि वह मूर्ति क्या है, सौम्य श्रीदत्त की है, तो उसी के आधार पर इस चित्र को बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाट्याचार्य की मूर्ति है। यहाँ पर जो उसने पकड़ा है मंजीर, देखिए यहाँ पर मंजीर जो है उसने पकड़ा है। तो ऐसे में इसीलिए उस समय 700 साल पहले ये घटना घटते समय इसीलिए जो है वहां तैयार होकर आया था। कौन? सौम्य श्रीदत्त। अभी आपको पता चला क्यों विशु से वो पूछ रहा है कि मेरी वेशभूषा तो ठीक है ना, मतलब वेशभूषा मतलब मेरा ड्रेस तो ठीक है ना, मैं ठीक लग रहा हूँ ना, नाट्याचार लग रहा हूँ ना। तो क्यों वह कहता है विशु से? इसीलिए पूछता है वो, क्योंकि अभी जो है मंदिर बना रहे, तो ऐसे में उसकी भी जो मूर्ति है नाट्याचार्य की बनाना है, इसीलिए वह तैयार होकर आया है। तो ऐसे में राजीव समझाता, देखिए वो कहता है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता वीर श्रृंखला जो है कैसे पकड़ सकता हूं मैं, अभी तो मेरे हाथों में मंजीरे है, तभी मंजीरे बजाकर मैं मानो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ऐसे मुझे क्या है, दिखना है, तभी मैं नाट्याचार्य लगूंगा ना, समझे क्या करके जो पूछता है, तभी वो समझातात करके यहाँ पर राजीव कहता है। फिर देखिए यहाँ पर सौम्य, लेकिन तुम्हारा क्या विचार है विशु, हाथों को कटक मुद्रा में रखूं ना, यह देखो बाएं हाथ में मंजीर को उल्टा करके इस तरह रखूंगा, बाएं हाथ वाली मंजीर को वक्ष से लगाकर उलट करके रखता है, और दाएं हाथ को ऊपर से कटक मुद्रा में इस तरह दिखाता है, मानो मंजीर बजाकर मैं नर्तकियों को संकेत दे रहा हूँ, ठीक है ना। विशु को चुप और ध्यान मग्न देखकर रुक जाता है। मामला क्या है विशु? देखिए अभी सौम्य आकर सिर्फ वो प्रश्न ही पूछ रहा है, ठीक है, अभी राजीव की बातों पर उसको उत्तर जो है उसने दिया, फिर उसके बाद वह फिर से विशु से, अपने दोस्त से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है ड्रेस तो वो पहनकर आया है, अच्छे से तैयार होकर आया है एक नाट्याचार्य की तरह, वो एक्चुअली नाट्याचार्य ही है, मगर क्या है, अच्छे से तैयार होकर वहां आया है, उसकी मूर्ति बनानी है। किस तरह आजकल क्या है पर पिक्चर्स लेने से पहले अच्छे से तैयार होकर आते हैं, वैसे वो अभी मूर्ति बनवाने के लिए तैयार होकर आया है, मंजीर से भी हाथ में पकड़ कर आया है। तो वो विशु से पूछ रहा है कि क्या है, तुम्हें क्या लगता है, देखो ऐसे मैं जो मंजीर है हाथ में कटक मुद्रा में ऐसे रखू ना, तो दाएं हाथ का ऐसे सीधे रखकर बाएं हाथ का ऐसे उल्टा मैं रख लूंगा, जैसे मानो मैं मंजीर बजाते हुए नर्तकियों को नृत्य जो है यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो किस तरह वहां खड़ा हुआ है, कटक मुद्रा मतलब इस हाथ, इस तरह जो है इस मुद्रा में जो है वह खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या है, मंजीर को जो है ऐसे पकड़कर मानो मंजीर बजाकर वहां यहाँ पर नर्तकियों को नृत्य जो है सिखा रहा हो। तो ऐसे में सौम्य जो है सिर्फ बोलता ही जा रहा है, सभी बातें विशु से पूछता ही जा रहा है, मगर बाद में वो विशु को नोटिस करता है कि विशु कुछ चिंता में है। तो वो कहता है कि क्या बात है, सौम्य के इस तरह प्रश्न करने पर जो है वहां
विशु जो है सौम्य को कुछ कहने के लिए नहीं जाता, उल्टा वहां सीधा जो है राजीव से कुछ पूछता है कि अभी तुम्हारा क्या ख्याल है राजीव, राज ज्योतिषी ने क्या कहा था। अभी देखिए वो बहुत ही चिंता में है, सौम्य पूछ रहा है क्या बात है, क्या मामला है करके, मगर विशु जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभी क्या मामला है करके, क्या तुम्हारी क्या राय है, फिर राज ज्योतिषी ने क्या कहा करके किससे पूछता है, राजीव से। जिस तरह यहाँ पर सौम्य के आने से पहले राजीव बोल रहा था कि राज ज्योतिषी ने कहा, तो उस बात को रोकते हुए सौम्य जो है अपनी बात रखता है ना, तो अभी सौम्य को वहां कुछ बोलता नहीं है, सीधा राजीव से जो है वह पूछता है कि तुम्हारी क्या राय है, क्या कहा था राज ज्योतिषी ने, कुछ बोल रहे थे ना तुम करके। तभी यहाँ पर राजीव जो है वह कहता है कि राज ज्योतिषी कह रहे थे कि जैसे ही यहाँ कोणार्क मंदिर जो है वह पूरा हो जाएगा, फिर कोणार्क मंदिर के इन पत्थरों में पंख लग जाएंगे और कोणार्क पूरा जो मंदिर जो है वह आकाश में उड़ जाएगा करके। इस तरह कौन कहता है, राज ज्योतिषी। तो अभी सौम्य जो है वह कहता है कि हाँ मैंने भी ये बात सुनी थी, मगर इसमें कुछ मैं बदलाव चाहता हूँ करके। तभी यहाँ पर राजीव कहता है कौन सा बदलाव। देखिए विशु चिंता में है, उसे बहुत ही टेंशन है कि मंदिर को जो है पूरा करना है कैसे भी करके, मगर ये दोनों जो है इस तरह बातचीत जो है वहां कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर सौम्य कहता कि मैं कुछ बदलाव जो है इसमें करना चाहता हूँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना था करके, तो ऐसे में राजीव जैसे उसे पूछता है क्या है करके, तभी यहाँ पर सौम्य कहता है कि यहाँ पर क्या है, पंख लगकर आकाश में उड़ेगा नहीं ये मंदिर पूरा होने पर नट मंदिर में, देखिए उस समय यहाँ पर भोज मंदिर और उसके साथ साथ नट मंदिर करके ही मंदिर में अलग अलग हिस्से जो है पर बनाया जाता था। भोज मंदिर मतलब मंदिर में खाना जो है वह प्रसाद जो है देने के लिए, परोसने के लिए। फिर उसके साथ साथ नाट्य मंदिर मतलब वहां पर नृत्य जो है होता था। तो ऐसे में नर्तकियों द्वारा हो या फिर देवदासियों द्वारा हो वहां पर नृत्य होता था। तो ऐसे में जब ये मंदिर पूरा हो जाएगा और नाट्य मंदिर में क्या है, मैं देवदासियों से यहाँ पर नृत्य करवाऊंगा, तो ऐसे में क्या है, उस संगीत में जो है यहाँ पर पूरा मंदिर थिरक उठेगा। इस तरह यहाँ पर कौन कहता है, सौम्य श्रीदत्त जो है वह कहता है। तभी यहाँ पर विशु जो है उसे थोड़ा सा गुस्सा जो है आ जाता है, वो कहता है कि ये परिहास की बात नहीं है सौम्य, ये परिहास मतलब ये मजाक की बात नहीं है, सच में उसे बहुत सारे टेंशन जो है यहाँ पर है। तो ऐसे में वह कहता है कि अभी मुझे नहीं पता था कि एक कल्पना है वहां साकार होते होते इतने जो है मतलब मानो आसमान छूने के लिए जो है इतना बृहदाकाय क्या है, इतना यहाँ पर बड़ा जो मंदिर जो है वहां बन जाएगा करके। तो ऐसे में उसने हाँ क्या है, एक वृहदाकार मंदिर बनाना ये सोचा था, रथ के आकार में बनाना ये सोचा था। अभी उसके सोच से भी परे होकर उससे भी ज्यादा यहाँ पर वृहदाकार में जो है मंदिर जो है बन गया है। इसीलिए देखिए अगर वो कह रहा है कि क्या है, यहाँ पर खुद विशु कह रहा है ये मंदिर की जो पत्थर है वह बोल रहे हैं कि वो धरती से जो है, धरती के अंश है, धरती पर रहने वाले हैं। क्यों ऐसे वो कह रहा है, ताकि वो मानो यहाँ पर आसमान को छूने के लिए उतावला जो है हो रहे हैं, ऐसे लगता है। मतलब इतना वृहदाकार में वहां मंदिर जो है बना हुआ है। तो ये बात सभी वो कहते हुए यहाँ पर बोलता ही रहता है। इतने में सौम्य जो है कहता है तुम ये धरती और आकाश की बात छोड़ो, उसके अंतर की बात छोड़ो, अभी क्या है, तुम ये जो धरतीपति है, पृथ्वीपति है, उसके बारे में सोचो, उसके क्रोधाग्नि के बारे में सोचो। कौन एक बात जो है कहता है, सौम्य श्रीदत्त, याद रखिएगा। तुम ये पृथ्वी और क्या है आकाश के अंतराल की बात छोड़ दो और तुम किसके बारे में चिंता करना, तुम उत्कल के पृथ्वीपति और उसकी क्रोधाग्नि के बारे में, मतलब क्रोधाग्नि मतलब गुस्से के बारे में सोचो करके। तभी यहाँ पर जो विशु है वो कहता है कि उत्कल की जो पृथ्वीपति है, पृथ्वीपति मतलब क्या है, राजा, तो उनकी क्रोधाग्नि के तो जो है करुणा की फुहारे क्षण भर में नष्ट कर देंगे। देखिए करुणा की फुहारे मतलब करुणा जो है, पर करुणा रस से उनकी जो क्रोध है उसे बहुत ही जल्दी जो है वो से हम नष्ट कर सकते हैं। मतलब राजा तो क्या है पर बहुत ही दयावान है, करुणामयी है। तो इस तरह यहाँ पर विशु कहते ही सौम्य कहता है मैं यहाँ पर नरसिंह देव की बात नहीं कर रहा हूँ, महामात्य चालुक्य की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या है यहाँ पर राजा जो नरसिंह देव है वह तो यहाँ पर करुणामयी है, मगर जो महामात्य जो चालुक्य राजा राज है वो तो उनको जो है वो करुणा दिखाने के लिए, लोगों को दया दिखाने के लिए नहीं छोड़ेगा। और फिलहाल तो क्या है यहाँ पर जो राजा है नरसिंह देव है वह वंग प्रदेश में युद्ध करने के लिए गए हैं। तो इस तरह से भी वहां कहता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर विशु कहता है
महामाती चाणक्य राज्य के सब कुछ नहीं है। तुम ऐसे बोल रहे हो कि वो तो सिर्फ महामाती है, तो वो तो राज्य के सब कुछ नहीं ना, राजा तो नहीं है ना, इस तरह। तभी सौम्य तुम भ्रम में हो बंधु। महाराज नरसिंहदेव तो वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में लगे हैं, और लोग कहते हैं राजनगरी में महामाती ही आजकल सर्वे सर्वा है। देखिए, तुम भ्रम में हो बंधु, मतलब तुम्हें गलत फहमी है। हाँ, राजराज चाणक्य तो सर्वे सर्वा राजा तो नहीं है, मगर फिलहाल तो उत्कल नरेश नरसिंहदेव वंग प्रदेश में युद्ध करने के लिए गए हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, आजकल उत्कल में सर्वे सर्वा मतलब सब कुछ, सब अधिकार किसके पास है, सब कुछ कौन है फिलहाल, राजाराज चाणक्य ही है। जो असलियत है वो सौम्य श्रीदत्त जो है अभी अपने दोस्त विशु को समझाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, राजीव कहता है कि तात दूर दूर से आने वाले शिल्पी महामाती द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाते हैं। उनमें से कितनों ही के कुटुंबों पर महामाती के अन्याय का हथौड़ा पड़ चुका है। दिन प्रतिदिन तरह तरह की आशंकाजनक खबरें आ रही है। देखिए, जैसे सौम्य श्रीदत्त कहता है, हाँ अब तो सब कुछ उत्कल में क्या है, राजा चाणक्य के हाथ में ही है सब कुछ। तो ऐसे में क्या है, राजीव भी उसकी सम्मति देते हुए, उस बात को मानते हुए कहता है कि हाँ अभी तो फिलहाल दूर दूर से शिल्पियां जो है यहाँ पर कहते हैं कि उसके अत्याचार जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में वह बहुत ही अत्याचारी है, वह बहुत ही बुरा है। इस बात को मतलब देखिए, प्रतिदिन तरह तरह की आशंकाजनक खबरें आ रही है इधर उधर से। बहुत ही आशंकाजनक क्या है, बहुत ही दुख की बात है कि अभी राजाराज चाणक्य जो है अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहा है। वह क्या है, लोगों पर अत्याचार जो है करता है, अन्याय जो है वहां करता है करके। तभी विश्व किसी शक्ति बढ़े और किसकी घटे, हमें तो कोणार्क को पूरा करना है। राजीव, यदि आप धर्मपद की बात सुने तो शायद अपना विचार बदल डालेता। सौम्य, धर्मपद कौन? देखिए यहाँ पर जैसे ही ये बात कहता है राजीव कि क्या है, अभी राजाराज चाणक्य के हाथ में सब अधिकार है और वह अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहा है, अत्याचार जो है वह कर रहे हैं। इसके उसके अत्याचार के, उसके शोषण के चपेट में बहुत सारे शिल्पियां भी आ गए हैं। तो तभी जो है पर विश्व कहता है किसकी शक्ति बढ़े और किसकी घटे, हमें तो क्या है, कोणार्क को पूरा करना है। ठीक है, अधिकार की बात है ना, कौन आएगा, कौन जो है किसकी शक्ति बढ़ेगी किसकी घटेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हम शिल्पियां हैं, तो ऐसे में कोणार्क को पूरा करना है, मंदिर को पूरा करना है। तभी राजीव, आप जो ऐसी बात कह रहे हो ना, अगर आप धर्मपद की बात सुनेंगे तो आपकी राय शायद बदल सकती है करके। तभी सौम्य कहता है धर्मपद कौन है, धर्मपद? देखिए राजीव, एक किशोर शिल्पी हाल ही में आया है, आयु तो अल्प ही है, शायद 16 वर्ष भी नहीं, किंतु बुद्धि तीक्ष्ण, आपसे मिलना भी चाहता है। देखिए अभी वो क्या कहता है कि अभी धर्मपद कौन है करके सौम्य पूछता है ना, इसीलिए वो कहता है धर्मपद 16 वर्ष से भी कम जो है उसकी उम्र है। वो एक छोटा सा जो है शिल्पी है और वह बहुत ही तर्क निपुण है, वह बहुत ही तर्क निपुण है और काम भी बहुत अच्छे से करता है और वो आपसे मिलना भी चाहता है। जैसे ही राजीव धर्मपद के बारे में कहता है तभी जो है यहाँ पर विशु जो है कहता है, ठीक है, मुझे उसके तर्क निपुण होने पर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मुझे वो सभी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उसकी कला चाहिए। क्योंकि राजीव ने उसकी तारीफ की थी, वो चुपी तो बैठा रहता है, कुछ सोचता रहता है, ऊपर देखता रहता है, फिर अचानक बहुत ही कम समय में अच्छी अच्छी जो मूर्तियां है वह बना देता है। तो इस तरह से भी कहने पर ठीक है, तो मुझे उसे देखना है। वो कहता है एक खंभ पर जो मूर्तियां कलाकृति बनी है वो उसी ने बनाया है करके। तभी जो है यहाँ पर क्या है, वो कहता है ठीक है वो उसने बनाया है तो मुझे जरूर उसे मिलना है, मुझे तो सिर्फ उसकी कला चाहिए, जाओ राजीव तुम जाकर उसे बुला कर लाओ करके राजीव को भेज देता है। अभी राजीव वहां से चला जाता है, उसके जाते ही यहाँ पर जो सौम्य श्रीदत्त है वह भी कहता है कि हाँ मुझे भी उसकी कला चाहिए। तभी विशु पूछता है क्या उसे, तुम उसकी कला लेकर क्या करवाओगे, उससे क्या नृत्य करवाओगे क्या करके। तभी वो कहता है नहीं नहीं, मेरी तो मूर्तियां तुम बनाने से रहे, मेरी मूर्ति तुम बनाने से रहे, चलो मैं उसी से मेरी मूर्ति बना लूंगा। क्योंकि सौम्य तैयार होकर आया था ना अपनी मूर्ति बनवाने के लिए, इसीलिए। तो वो कहता है कि अरे क्यों, वो तो मैं कुछ ही पलों में मतलब कुछ ही समय में जो है तुम्हारी मूर्ति बना दूंगा, मैं भला तुम्हारी मूर्ति क्यों नहीं बनाऊंगा, आओ तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको चित्र दिखाया था कुछ समय पहले, उसी पोज में जो है वहां खड़ा हो जाता है मंजीर को रखकर, फिर वो मूर्ति बनाता रहता है। लगभग क्या है उसी बीच में जो है बहुत सारी बातें जो है होती है। वो कहता है और कितना समय लगेगा,
तो वो कहता है कि और थोड़ा सा समय लगेगा, क्या तुम्हें और कुछ जरूरी काम है क्या? वो कहता है नहीं नहीं बनने दो, जितना समय लगेगा मूर्ति बनने के लिए उतना ही जो है सुंदर मूर्ति बन जाएगी, और मैं यहाँ पर चुपचाप भी नहीं खड़ा होऊंगा, मैं क्या है सोचूंगा, मुझे जब मंदिर की प्रतिष्ठापना होगी उस दिन क्या करना है, संगीतक के बारे में सोचूंगा करके। तो गीत गोविंदम संगीतक जो है वो करोगे क्या करके, मतलब नृत्य, तो वो तुम करोगे क्या करके? तभी वो कहता है नहीं वहां नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पर सूर्य भास्करम मतलब भास्करम की जो है एक मूर्ति क्योंकि ये सूर्य भगवान का मंदिर है ना, तो इसलिए क्या है भास्करम जो मतलब जो सूर्य भगवान से संबंधित जो संगीतक है उसे करोगे। हाँ ठीक है उसे ही करूंगा। तो ऐसे में उसमें वो एक रोचकता जो है कहाँ पर है करके, उसकी कहानी में वो रोचकता कहाँ पर है, लोगों कैसे उसे देखेंगे करके। तभी जो है वो कहता है कि क्यों नहीं है, सूर्य भगवान की जिंदगी में भी जो है यहाँ पर रमणीयता है, रोचकता है। तो उस समय जाकर क्या है कुंती और सूर्य देव की जो कहानी है वह सुनाता है कि कुंती जो है यहाँ पर सूर्य भगवान को देखकर उनसे प्रेम कर बैठते, फिर उनके बीच में यहाँ पर रिश्ता भी होता है, फिर क्या है उसी समय कर्ण का जन्म भी होता है। फिर बाद में यहाँ पर क्या होता है, लोक अपवाद से मतलब लोक के डर से, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फिर क्या होगा, अपमान के डर से यहाँ पर क्या किया, सूर्य भगवान ने कुंती से दूरी जो है बना दी, उसे छोड़कर वहां चले गए, ऐसे से भी वहां कहता है। तो ऐसे में कुंती भी जो है वह भी डर के कारण, लोक अपवाद से डरकर जो है वह भी अपने बच्चे को उसने भी क्या है यहाँ पर नदी में बहा दिया। इस तरह सभी जो बातचीत है वहां करते रहती है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है यहाँ पर, विशु कुछ रुककर उस समय जो है जैसे ये कहानी वो बोलता है तो कुछ रुककर सोमू को बुलाता है, लगभग वो मूर्ति जो है पूरा हो चुका है। तो इस समय जो सोमू जो वो एक पोज में जो खड़ा था उसे बुलाता है, उसे बुलाकर कहता है कि उधर देखो। तो जो मूर्ति उत्कीर्ण कर रहा था उसकी ओर संकेत जो है वहां करता है। तभी देखिए सौम्य मूर्ति के निकट जाकर उसे गौर से देखता हुआ, बहुत भव्य बन पड़ी है मेरी प्रतिमा, अद्भुत है तुम्हारा कौशल, लेकिन और भी गौर से देखता है, अपने गले में लटके कंठहार को टटोलता हुआ, कहा मेरा यह सीधा साधा कंठहार और कहा उस मूर्ति की कंठाभरण, एक बीच कंकण पर खुदी कामदेव की मनोहर छवि। देखिए जैसे वो उसे बुलाता, मतलब उसकी मूर्ति लगभग बन चुकी है तो उसे देखता है बहुत अच्छा बना है मेरा मूर्ति। तो ऐसे में वो फिर बाद में नोटिस करता है नजदीक और जाकर, तो ये जो कंठहार है, जो सर जो उसने पहना हुआ है वो देखता है और अपने कंठहार को देखता है, मैंने तो सिर्फ सादा सीधा एक कंठहार जो है पहना है, एक सर जो है उसने पहना है। तो ऐसे में यहाँ पर देखो कितना सुंदर जो है बनाया है तुमने, ये क्या यहाँ पर कामदेव की मूर्ति से बना हुआ है, यहाँ पर एक कंकण क्या है करके वहां पूछता है, क्योंकि उसने तो वो नहीं पहना था। तभी देखिए विशु वह कंकण हाथी दांत के एक कंकण की नकल है। देखिए वह कंकण जो है हाथी दांत की एक नकल है, कंकण की नकल है करके। तभी सौम्य देखो कैसा कंकण है वहां, देखिए वो जाकर और भी नजदीक से देखता है कि मैं भी ठीक से देखूं कैसा कंकण है वहां करके। तभी विशु वह कंकण तो किसी हतभाग्य सूर्यदेव ने किसी सम्मोहन कुंती को दिया था 17 बरस पहले। देखिए वो कहता है वो कंकण जो है क्या है यहाँ पर, किसी हतभाग्य मतलब किसी नतदृष्ट कुंती को जो है 17 बरस पहले एक सूर्यदेव ने ही ऐसे ही दिया था। सूर्यदेव मतलब वो किसी दूसरी कहानी को जो है, क्योंकि अभी उसने सूर्यदेव और कुंती की जो एक प्रेम कहानी जो बताई, उनके बिछड़ने की जो बात जो बताई, तो उसी को लेकर जो है वो एक बात जो है कहता है कि क्या है, अभी उसकी लव स्टोरी जो है वो बताता है कि क्या है 17 बरस पहले वो कंकण ना क्या है कुंती को उसने दिया था करके। सौम्य शबर कन्या, देखिए वो कौन है करके फिर पूछता है, जैसे ही ये बात बोलता है तो वो कौन है करके तो उसे पता चल जाती है। सच में पहले तो आश्चर्य होता है उसकी भी कोई लव स्टोरी है क्या करके, फिर वो सौम्य फ्रेंड है ना तो इसीलिए वो पूछता है तो वो लड़की कौन है करके, तो वो कहता है कि क्या है वो एक शबर कन्या थी, वो पहाड़ियों में रहने वाली शबर जाति की एक कन्या थी। इस तरह सभी जो है वहां कहता है। फिर सौम्य कहता है कि क्या शबर कन्या थी वहां करके। तभी विशु उसका नाम था सारिका, हमारे नगर में हाट के दिन अपने गांव वालों के साथ जंगली छाल जाड़ियां बेचने आती। देखिए अभी उसका नाम भी वहां बताता है, तो उसका नाम क्या था, सारिका, इसे याद रखिएगा। विशु की प्रेमिका का नाम क्या था, सारिका, तो उसका नाम सारिका था। वो हमारे नगर में जो है हाट के दिन, हाट मतलब बाजार,
जब भी बाजार चलता था तो उस दिन जो है वहाँ गांव के लोगों के साथ जो है यहाँ पर जंगली छाल और जाड़ियां सभी जो है वहां लेकर आती थी। जंगली जानवरों के छाल और कुछ जाड़ियां मतलब कुछ जड़ी बूटियां सभी जो है वहां बेचने के लिए लेकर आती थी सौम्य। और नगर की ऊंची अटारी का वासी सूर्य उस वन कलिका पर मुग्ध हो गया। देखिए आगे वो कहता है आगे की कहानी। और नगर की ऊंची अटारी पर क्या है मतलब नगर के रहने वाले जो घर रहता है उसमें क्या है ऊपर रहने वाले जो एक सूर्य है, मतलब कौन है यहाँ पर सूर्य, विशु जो है उस मुग्ध कलिका पर, क्योंकि वो युवती है ना इसीलिए कलिका करके यहाँ पर दिया गया है। तो उस लड़की को देखकर वहां मुग्ध हो गया, उससे प्रेम जो है हो गया करके। फिर विशु हाँ कहता है, वो तो बहुत ही सुंदर थी। तो ऐसे में प्रेम जो है दोनों में बढ़ जाता। प्रेम के बाद एक बच्चा भी जो है उनको हो जाता है। तो ऐसे में बच्चा हो जाने पर क्या हो जाता है कि लोगों के डर से, क्योंकि शादी से पहले जो है एक तो दोनों की जातियों में अंतर है, दोनों के यहाँ पर जो परिवार है उसमें अंतर है। तो ऐसे में यहाँ पर वो तो एक शबर कन्या है, पहाड़ियों में रहने वाली है, ये नगर में रहने वाला है, तो लोग क्या कहेंगे इस बात से डर कर जो है वहां भागकर चला आ जाता है। कौन, विशु। इसीलिए वो कहता है हाँ क्या है, मैं यहाँ पर जैसे ही मुझे पता चला कि सारिका माँ बनने वाली है तो मैं वहां से क्या है मुंह छिपाने के लिए वहां से भागकर मैं आ गया, यहाँ पर मुंह छिपाने के लिए भुवनेश्वर में मैं आ गया, इस कला के क्षेत्र में जो है मैं आ गया। तो इस तरह तब से लगातार जो है वो भुवनेश्वर में जब से आता है उसके बाद से जो है वहां मंदिर बनाना जो है, वहां एक महाशिल्पी कस्तानु से मिलता है, फिर उसके बाद से ही वो मंदिर बनाने का काम जो है वहां करने लगता है। तो इसीलिए कहता है कि कला के आंचल में अपने मुंह छिपाने के लिए मैं यहाँ भाग आया, सारिका को मैं छोड़कर चला आया। तो सारिका से प्रेम होता है और वो माँ बन जाती है। जैसे ही उसे पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है तो उसे छोड़कर वहां चला आ जाता है। तो ऐसे में देखिए सौम्य, तुमने अपने संतान को देखा था? तो ये सभी बात सुनकर, तो क्या तुमने अपने संतान मतलब तुमने अपने बच्चे को देखा था क्या करके? तभी विशु, नहीं सोमू, जब मुझे ज्ञान हुआ कि वहां माँ बनने वाली है तो कुल और कुटुंब के भय ने मुझे ग्रास लिया। नदी पर बढ़ती सांझ की तरह उस भय की तंद्रा मेरी बुद्धि पर छा गई और मैं भाग आया सारिका और उसकी अजात संतान से दूर, बहुत दूर, भुवनेश्वर में देव मंदिर की छाया में कला के आंचल में अपना मुंह छिपाने। जैसे कुछ समय पहले मैंने कहा कि जैसे ही यहाँ पर सोमू पूछता है क्या तुमने अपने बच्चे को देखा था, वो कहता है कि नहीं मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, मैं सिर्फ उसकी माँ बनने के जो एक बात है वो पता चलते ही मैं वहां से भागकर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर कला के अंचल में अपने मुंह छुपाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया, भुवनेश्वर में आ गया। क्यों? क्योंकि किस भय से? यहाँ पर अपने कुटुंब की भय से, कुल की भय से, अपने कुल और कुटुंब की भय ने मुझे ग्रास लिया। तो यहाँ पर क्या किया, मैं वहां से भागकर आ गया करके वहां अपनी लव स्टोरी जो है बताता है। फिर देखिए विशु, सोमू अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो उसे नष्ट करना होगा, यही होगा मुझ पातकी का प्रायश्चित। देखिए प्रायश्चित, तो यहाँ पर कहता है इसके बाद भी बातचीत जो है होती है। जैसे ही विशु कहता है कि उसने अपने बच्चे को नहीं देखा है तो वहां सोमू जो है कहता है शायद ही क्या है सारिका ने भी कुंती की तरह अपने बच्चे को जो है मार दिया होगा या फिर कहीं छोड़ दिया होगा। तो ऐसे कहने पर वो कहता है कि नहीं सारिका ऐसी नहीं है, क्या है अभी वो अपने बच्चे की देखभाल जो है वहां कर रही होगी। अभी मुझ पर जो है एक अबला नारी, एक माँ और क्या है एक बच्चे का जो श्राप है मुझ पर है, मैं पापी हूँ, मैंने उसे धोखा दिया। एक गिल्ट फील जो है अभी विशु में है। एक्चुअली विशु डर से तो वो भागकर आ गया मगर फिर भी उसके मन में गिल्ट फील है, तो इसीलिए वो कहता है कि क्या है नहीं मैं पापी हूँ। और सारिका कुंती की तरह अपने बच्चे को क्या है पर नदी में बहाने वाले स्त्रियों में से नहीं है, वो बहुत ही हिम्मत वाली है और वो अपने बच्चे की ख्याल तो रख रही होगी। इस तरह सभी वहां कहता है। अभी भी उसके मन में सारिका के प्रति, अपने बच्चे के प्रति मोह है, फिर भी वो वहां नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ वो यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे प्रायश्चित करना है, मैं प्रायश्चित करूंगा। तभी यहाँ पर सोमू पूछता है तुम कैसे प्रायश्चित करोगे? तभी जाकर ये बात कहता है कि अगर कोणार्क मंदिर पूरा ठीक से नहीं मैं कर पाऊंगा ना तो इस मंदिर को ही मैं नष्ट कर दूंगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, यही मेरा प्रायश्चित होगा। देखिए 12 सालों से लगातार वो वही मंदिर बनाने के काम में वो लगा हुआ है। अब तक लगभग मंदिर पूरा भी हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो काम वहां नहीं कर पाया ना,
शायद उसकी गिल्ट फील अभी ज्यादा हो चुका है, इसीलिए वो काम भी पूरा ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए वो कहता है कि तो क्या है, मैं इस मंदिर को तोड़कर अपना प्रायश्चित जो है वह करूंगा करके। तभी सौम्य, शिल्पी तुम विष्णु हो शंकर नहीं, निर्माता हो संहारक नहीं, और फिर ये स्तंभ और ये पाषाण, इन्हें तो भूकंप ही गिरा सकता है अथवा काल की गति। देखिए वो जैसे ही मंदिर को गिराने की बात कहता है ना, तभी वो कहता है कि सौम्य कह रहा है, देखिए शिल्पी तुम विष्णु हो शंकर नहीं हो, तुम शिल्पी हो, तुम बनाने वाले हो, तुम शंकर नहीं हो, विष्णु हो, निर्माता हो, तुम संहारक नहीं। देखिए तुम हो रक्षा करने वाले, तुम बनाने वाले हो, तो ऐसे में तुम संहारक नहीं हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और जैसे तुम कह रहे हो कि इतने आसानी से कि मंदिर को नष्ट कर दूंगा, इतने बृहदाकाय पाषाण से, पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर, इसे तुम क्या तोड़ सकते हो, इस तरह जो है वो कहता है। देखिए वो कहता है कि इसे तो भूकंप ही गिरा सकता है, या फिर काल की गति ही इसे गिरा सकती है, फिर इसे नष्ट कर सकती है, बाकी किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है करके यहाँ पर वह कहता है। तभी देखिए विशु, सोमो जिन चुंबक पत्थरों के आकर्षण से सूर्य भगवान की विशाल मूर्ति निराधार स्थित है, तुमने उन्हें ध्यान से देखा है? सौम्य, क्या उनमें भूकंप की शक्ति भरी है? विशु, सुनो एक रहस्य की बात, ठीक बीच में जो चुंबक है उसे हटाते ही मूर्ति बड़े वेग से गिर पड़ेगी और भूकंप की भांति ही मंदिर की शिलाएं और स्तंभ गिरने लगेंगे। और देखिए जैसे ही अपर सोमू कहता है, तो इस मंदिर को तो इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ इतना बृहदाकाय जो यहाँ पर मंदिर है, इसे तुम अकेले कैसे तोड़ सकते हो, इसे कैसे नष्ट कर सकते हो, और इसे तो सिर्फ कोई भूकंप ही गिरा सकता, उतना ही, बाकी कुछ नहीं करके कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता करके जैसे सोमू कहता है। तभी विशु कहता है, सोमू जिन चुंबक पत्थरों के आकर्षण से सूर्य भगवान निराधार खड़ा है। देखिए एक्चुअली उस गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति को कैसे उसी समय, आज तो बहुत ही टेक्नोलॉजी है छोड़ दीजिए, उसी समय उन्होंने क्या है चुंबक पत्थर के आधार पर, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, सिर्फ बीच में वो मूर्ति जो है गर्भगृह में जो है वो मूर्ति जो है प्रज्वलित है, वो मूर्ति जो है विराजमान है। तुमने कभी गौर किया है? तभी यहाँ पर देखिए सोमू कहता है, क्या उनमें कोई भूकंप की शक्ति है क्या करके। तभी वो कहता है हाँ, मतलब वो जो चुंबक पत्थर ऊपर रहता है, चुंबक मतलब मैग्नेट, वो जो पत्थर ऊपर रहता है, अगर मैं सिर्फ उस एक पत्थर को मैं हटा दूंगा ना, तो जो मूर्ति जो निराधार खड़ी हुई है सूर्य भगवान की मूर्ति, वह भी गिर जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी मंदिर में विशाल बृहदाकाय जो भी स्तंभ है, देखिए सभी मंदिर की शिलाएं और स्तंभ जो है वहां गिर जाएगा। कैसे? भूकंप की बात है, किस तरह भूकंप आने पर क्या है वो पत्थर गिर सकते हैं, वो स्तंभ गिर सकते हैं ना, वैसे ही पूरा मंदिर जो है पर नष्ट हो जाएगा। इस तरह जो है यहाँ पर विशु कहता है। आज के लिए इतना ही, आगे के सेशन में हम देखेंगे कि जो नाटक है वह किस तरह यहाँ पर आगे बढ़ेगी, किस तरह, क्या सच में विशु जिस तरह अभी वो बोल रहा वैसे ही क्या वो मंदिर को नष्ट करेगा, ये सभी जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।